आलोचना के जो दोष होते हैं, इस 10 आलोचना के दोषों को छोड़ करके दशम ही आलोचना दोषा भवन्ति तदुक्तम। ये आलोचना के 10 दोष बते। आकंप्य अनुमानीय जमदिट्टम बादरम च सुहुमम च छन्नम सद्दाउलियम बहुजनम अवत्त तत्सेवी। ये 10 प्रकार के दोष जो बताए आलोचना के, ये बताया गया है एक गाथा के द्वारा। आकंपित है, अनुमानिक है, दृष्ट है, बादर है, सूक्ष्म है, छन्न है, शब्दाकुलित है, बहुजन है, तत्सेवी। इस प्रकार के सारे दोष छोड़ करके आगे समाधि मरण के विषय में यत्न करने वाले पुरुष को ऐसा करके यह करना चाहिए, यह कहते हैं। उपकारक वस्तु में जो प्रीति का संस्कार होता है उसे स्नेह कहते हैं। अब इसमें विभाजन कैसा किया आचार्यों ने सिद्धांत ग्रंथों में? देखो, ये 4 कषाय है मुख्य रूप से, 9 कषाय भी है। क्रोध, मान, माया और लोभ। क्रोध और मान ये द्वेष में है, माया और लोभ राग में है। इसी प्रकार जुगुप्सा, अरति ये जो है द्वेष में है। वेद आदि, रति आदि ये सारे राग में है। राग द्वेष के ऊपर ही 16 पुस्तक है, जो जिसको मूल कसाय पाहुड़ कहलाता है। अकेले मोहनी कर्म राग पेज्य दोष से विहति राग द्वेष, इसके लिए 16 पुस्तक है। सोचो आप, संसार का मूल कारण क्या है, इसके लिए बताया जा रहा है। उसी के लिए अनुपकारक वस्तु में जो द्वेष का संस्कार होता है उसे बैर कहते हैं। स्त्री पुत्रादिक मेरे हैं और मैं इनका हूं। तो महाराज क्या सब छोड़ना का अर्थ क्या? अंतरंग से तो छोड़ो पहले, ये व्यवहार से है सब ठीक है, फिर संलग्ना कैसे होगी? देखो, ये इस प्रकार के ममेदम भाव को संग कहते हैं। संग का अर्थ क्या सुन रहे क्या? संग का अर्थ परिग्रह, संग का अर्थ समूह। ये देखो, ये बाह्य और अंतरंग के भेद से परिग्रह 2 प्रकार का होता है। संलग्ना धारण करने के लिए उद्यत पुरुष इन सब को छोड़कर निर्मल चित्त होता हुआ मधुर वचनों के द्वारा स्वजन तथा परिजन दोनों को क्षमा करे और दोनों से अपने आप को क्षमा करावे। मधुर वचन सुन रहे क्या? आप लोग कई बार कहते महाराज जी संस्मरण सुनाओ, आप संस्मरण सुन लो। हमारा संस्मरण इसी समय आता है। अब हमारा क्षोभक्षम ऐसा है। गुरु महाराज जी का संस्मरण, जब गुरु महाराज जी ब्रह्मचारी अवस्था में गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के पास पहुँचे। कहाँ पर? राजस्थान। वैसे आपके विदर्भ में भी गर्मी खूब पड़ती है, राजस्थान से कम नहीं है। यहाँ पर भी रामटेक, नागपुर वैसा ही है, क्योंकि राजस्थान में भी हम लोग हुआ है। तो उस समय एकदम वहाँ का, कहाँ वहाँ दक्षिण प्रांत, वहाँ का जलवायु और आहार पानी जो है बहुत अंतर है एकदम उसमें और इसमें। अरे एकदम से जो उनके लिए इस प्रकार की स्थिति वहाँ, तो कहीं आया है ऐसा भी सुनने में, जो भी संस्मरण में। तो उस समय जो है गर्मी के दिन में, वैशाख जेठ आते में, ये सुना है नीम जो होता है ना, नीम के पत्तों का जो है उसको काढ़ा, जिसको आप शरबत जो भी बनाया जाता है, जो ठंडक देता है। अभी भी आज वर्तमान में कुछ लोग पीते हैं गर्मी में, चैत्र आदि मास में। अब आप लोगों को जानकारी है क्या नहीं मुझे पता नहीं है, क्योंकि आप यहाँ नागपुर में बैठे, कहाँ से जानकारी मिलेगी? ठंडक होता है नीम ठंडा होता है। तो ज्ञान सागर महाराज जी ने, जो भी वहाँ के श्रावक है भाई ब्रह्मचारी जी के लिए इस प्रकार से, उनको कुछ नहीं बोला, तो इस प्रकार से दिया। और बाद में जब आ गए आहार करके, 7 प्रतिमा तो थी उनकी पहले,
सागर महाराज जी पूछते हैं ब्रह्मचारी जी से, क्यों आज आहार में भोजन के समय नीम का शरबत मिला था? तो ब्रह्मचारी जी हंसने लगे, क्योंकि नीम का भी कोई शरबत होता है, शरबत तो मीठा होता है। तो हंसने बंदल, तो ये ज्ञानी जनों की भाषा है, मधुर वचन कैसा, कड़वे को भी मीठा कैसा बनाना। तब आचार्य महाराज ने कहा था, ज्ञान सागर महाराज जी ये कहते थे, इतने मधुर वचन बोलो कि भाई अपना क्या बिगड़ रहा है, इतने मधुर वचन बोलो कि मिस्री भी शर्मा जाए। देखो ये प्रिय वचन का अर्थ ये होता है ऐसा। जो पाप स्वयं किया जाता है उसे कृत कहते हैं, जो दूसरों से कराया जावे उसे कारित कहते हैं, और किसी दूसरों के द्वारा जो किए हुए पापों को मन से अच्छा समझता है उसे अनुमत कहते हैं। सुन रहे क्या? फल अपने को मिलता है सारा, ये ध्यान रखो। इसलिए कभी भी हिंसा का, मिथ्यात्व का समर्थन मत करो, अनुमति भी मत करो। जब रिजल्ट खुलेगा तब वहाँ पता चलेगा। इन सभी पापों की निश्चल भाव से आलोचना कर मरण पर्यंत स्थिर रहने वाले अहिंसादि महाव्रतों को धारण करे। जो आलोचना 10 दोषों को बचकर की जाती है वह निश्चल आलोचना कहलाती है। आलोचना के 10 दोष इस प्रकार हैं। आकंपित इत्यादि एक गाथा का इन्होंने अर्थ दिया। आकंपित, अनुमानित, दृष्ट, बादर, सूक्ष्म, छन्न, शब्दाकुलित, बहुजन, अव्यक्त और तत्सेवी, ये आलोचना के 10 दोष हैं। गुरु के सम्मुख दोष प्रकट करने से पूर्व ऐसा भय उत्पन्न होना कि कहीं आचार्य अधिक दंड न देवे, अथवा अपनी दयनीय मुद्रा बनाकर दोषों को कहना जिससे गुरु के हृदय में अपनी प्रति दया का भाव उत्पन्न हो जावे और उससे कठोर दंड न देवे, इसे आकंपित दोष कहते। ये दोष है। ये सुन रहे क्या? दोष रहित आलोचना करना चाहिए। दूसरे के द्वारा अनुमानित संभावना में आए हुए दोषों का निवेदन करना, अथवा गुरु इस समय प्रसन्न मुद्रा में है या रोष मुद्रा में, इसका अनुमान लगाकर प्रसन्न मुद्रा के समय दोष कहना अनुमानित दोष है। भैया देख लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, जो दोष दूसरे के देखने में आ चुका है उसकी आलोचना करना, तथा जो किसी ने नहीं देखा उसे प्रकट नहीं करना, ये दृष्ट दोष है। स्थूल दोषों की आलोचना करना तथा सूक्ष्म दोषों की आलोचना नहीं करना। मोटे मोटे दोष बताया जी, सूक्ष्म दोष नहीं बताया। साथ ही यह भावना रखना कि जब स्थूल दोष नहीं छिपाता तब सूक्ष्म दोष क्यों छिपाएगा, बादर दोष है, ये भी है, दूसरा दोष है। सूक्ष्म दोषों की आलोचना करना तथा स्थूल दोषों की आलोचना नहीं करना। साथ ही यह भावना रखना कि जब सूक्ष्म दोष नहीं छिपाता तब स्थूल दोष क्या छिपावेगा, सूक्ष्म दोष है। आचार्य के आगे अपराध को स्वयं प्रकट नहीं करना छन्न दोष है। संग आदि के द्वारा किए हुए कोलाहल के समय दोष प्रकट करना शब्दाकुलित दोष है। बहुत सारे शिष्य शिष्याएं इकट्ठे हो गए उसी समय, जो है सबके साथ इसको अपना भी बोल दिया गड़बड़ गड़बड़ जल्दी जल्दी में, तो क्या समझेंगे वो? ऐसा नहीं, ये दोष है। ये शब्दाकुलित। जिस समय पाक्षिक, चातुर्मासिक आदि प्रतिक्रमणों के समय संघ के समस्त साधु अपने अपने दोष प्रकट कर रहे हो, उसी कोलाहल में बहुजनों के साथ अपना दोष प्रकट करना बहुजन दोष है। अथवा गुरु के द्वारा दिए हुए प्रायश्चित को अन्य बहुत जनों से पूछना कि यह उचित है या अनुचित, बहुजन दोष है। देखो, ये अव्यक्त रूप से अपराध कहना, अर्थात स्वयं मुझसे यह अपराध हुआ है ऐसा न कहकर कहना कि भगवान, यदि किसी से अमुक अपराध हो जाए तो उसका क्या प्रायश्चित होगा। इस तरह अव्यक्त रूप से अपराध प्रकट कर प्रायश्चित लेना अव्यक्त दोष है। गुरु महाराज से बता दिया, महाराज किससे ऐसा दोष हो जाएगा तो क्या अपराध, ऐसे आप लोग भी बोलते हैं ना, महाराज या ऐसा कोई दोष हो जाएगा तो क्या प्रायश्चित करना, किसका नहीं बताते। ऐसे करते, ये सारा पहले से ही भगवान ने देखा है इसलिए। और जिस अपराध को प्रकट कर प्रायश्चित लिया है
उस अपराध को पुनः पुनः करना, अथवा जो अपराध हुआ है उसी अपराध को करने वाले आचार्य से प्रायश्चित लेना। तत्सेवी, सुन रहे क्या? प्रायश्चित जिस किसी के पास नहीं लिया जाता, इसलिए पूज्य बड़े महाराज जी जो आप लोगों को बोलते हैं ना बार बार, आप लोगों को लगता होगा ये महाराज कैसे कर रहे? भाई बात सही है, प्रायश्चित देने का काम आचार्य महाराज का है, वो कैसे देंगे? इसलिए कहते कि भाई उनके पास जा करके लो। प्रायश्चित सबके पास मांगना भी नहीं चाहिए, इसलिए कहा रहा तत्सेवी का अर्थ क्या? अब हम ही खुद दोषी है और हमारे पास आकर के आप प्रायश्चित मांगे तो क्या आपका व्रत निर्दोष कैसा होगा? इसलिए योग्य गुरु चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, भव्य जीवों के द्वारा सेव्य होना चाहिए, जनमान में जिनका सम्मान हो, सब उनके आचरण के प्रति निर्दोषता का भाव रखते हैं, और जो खुद आचरण निर्दोष करते, जिस किसी के पास लोगे तो कैसा अपना निर्दोष अपराध शुद्ध कैसा होगा, ये ध्यान में रखना। इसलिए जिस किसी के पास प्रायश्चित नहीं मांगना चाहिए, ये आप लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए। बड़े महाराज के पास मांग रही है तो फिर भी आपकी विनय है, नहीं तो जिस किसी के पास आप लोग गृहस्थों के पास ही मांगने लग जाए, जिसने 4 शास्त्र पढ़ लिए उसके पास, ऐसा हो रहा है आज, सारी अव्यवस्थाएं हो रही है आज। इसलिए अथवा साथ ही अभिप्राय रखना कि जब आचार्य स्वयं ही अपराध करते तो दूसरे को क्या दंड देंगे? तत्सेवी दोष है। संलेखना को धारण करने वाला मनुष्य स्नेह, वैर, संग और परिग्रह का त्याग कर स्वजन परिजन सबसे क्षमा मांगता है तथा सबको क्षमा करता है, क्योंकि कषाय को कृश करना ही संलेखना का लक्ष्य है। जिस प्रकार निरोग होने का इच्छुक मनुष्य अपने सब प्रकार के रोग वैद्य के सामने प्रकट कर उसकी आज्ञानुसार प्रवृत्ति करता है, उसी प्रकार संलेखना धारण करने का इच्छुक मनुष्य अपने सब प्रकार के पापों की निश्चल भाव से आलोचना कर निश्चल्य हो जाता है तथा जीवन पर्यंत के लिए अहिंसा आदि महाव्रतों को धारण करता है। यह महाव्रत धारण करने की बात उत्कृष्टता की अपेक्षा से है। यदि शक्ति की हीनता है तो आयलक शुल्लक आदि का व्रत भी लिया जा सकता है। मान लो प्रतिमाधारी श्रावक है, पूर्ण रूप से मुनि नहीं बन पा रहा संलेखना के समय में भी, तो उत्कृष्ट श्रावक आदि का पद भी धारण किया जा सकता है। देखो अभी इस संलेखना के प्रसंग में आपके लिए तो हमने बताया ही, और जब गुरुनाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी के भी संलेखना का तो आप लोगों ने सुना ही है कि जिस समय आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी को संलेखना लेना था, पद उनको त्याग करना था, तो यहाँ पर गुरु महाराज वो स्वीकारने के लिए तैयार नहीं थे। ये हकीकत है। ये उस स्थान पे भी हम लोग जाके आ गए, हमारा भी ये सौभाग्य गुरु महाराज के आशीर्वाद से ही मिला, जहाँ उनकी समाधि हुई। कहाँ पर? नसीराबाद, राजस्थान तहसील है नसीराबाद, जो वहाँ पर तैयार ही नहीं थे वो, कैसे क्या करना क्या है। फिर भी अंत में अब देखो जो बात अपन ने सुनी है, जैसे वहाँ पर लिखा गया, कहते गुरु दक्षिणा दोगे क्या? नहीं तो क्या अपने शास्त्र के अनुसार गुरु दक्षिणा में कोई बात आई क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी व्यवहार का अवलंबन लेते हुए गुरु किसी भी प्रकार से अपने योग्य शिष्य के लिए आगे बढ़ाने के लिए, तो उन्होंने कहा वो तो करेंगे। तो कहने लगे गुरु दक्षिणा के रूप में ये पद स्वीकार करना पड़ेगा। अब ये कौन सी गुरु दक्षिणा है? देखो ये ऐसा वहाँ का दृश्य तो देखो आप, कहाँ 26 वर्ष की आयु, 4-5 साल ही तो हुए थे, 68 में दीक्षा हो गई और 72 में 4 ही तो साल हो गए थे, 22 साल और 26 साल। क्या सोचो ये। लेकिन क्या दृश्य होगा, लोगों ने जो प्रत्यक्षदर्शी है, आज भी श्रावक है वहाँ के, जिन्होंने बहुत सेवा की ज्ञान सागर महाराज की, आचार्य महाराज की भी, उन्होंने कहा महाराज जी मैं उस समय अविवाहित था, अभी तो काफ़ी उम्र हो गई उनकी। कहने लगे जब दोबारा ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि के बाद आचार्य महाराज जी आए, जब कहने लगे फंस गए तुम उनको लगा था कि ये भी इस मार्ग पे निकल जाएंगे। तो लोगों ने कहा क्या दृश्य होगा। जब उन्होंने कहा तो आचार्य महाराज को उन्होंने कहा ये सारा विधिवत त्याग कर दिया और उनको सिंहासन पे बिठाया, खुद नीचे बैठ गए। मतलब संजोलन मान का ये कितना मंद उदय है, इसका ये अप्रतिम उदाहरण है आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी का।
जिसको ब्रह्मचारी अवस्था से पढ़ाया लिखाया सब किया, मुनि दीक्षा दी, और उसको ही आचार्य बना कर करके उनके नीचे चरणों में खुद बैठे। देखो ये कितनी बड़ी बात है। और विधिवत पहले ही छोड़ दिया उन्होंने सारा, और फिर उनके लिए निवेदन किया, मैं आपके चरणों में संलेखना स्वीकार करना चाहता हूँ। हाँ, जब गुरु महाराज जी ने भी कहा कि भाई संग छोड़ करके अन्य भी संलेखना के लिए, निरापक की खोज के लिए, ऐसा आगम का उल्लेख। जब ज्ञान सागर महाराज जी ने कहा आसपास कोई अभी संग नहीं है और मेरी अवस्था भी ऐसी नहीं है, तो आप ही संलेख। देखो ये क्या उनकी स्थिति होगी, कितनी विनय, कितनी नम्रता, कितना मार्दता। इस प्रकार से इस संलेखना के लिए ऐसा होना, स्नेह और वैर, इसको छोड़ने के लिए आचार्यों ने कहा है कि अपने जीवन में अभ्यास। और अनादिकाल से वैसे अपने व्यवहार से है ये सारा, अनादिकाल से अपन अकेले ही है क्या नहीं? इसलिए लोक व्यवहार से भी एक बात हमने सुनी थी, आपके लिए भी बता रहे, क्योंकि राग द्वेष की बात आती है, संलेखना में ये सब छोड़ने के लिए कहा है, किसी से इतना राग भी न करो, किसी से इतना राग भी न करो उसके बिना रह न सको, और किसी से इतना द्वेष भी न करो कि उसको देख न सको। भाई हम नहीं देखना चाहते, अभी देखने के लिए कहा भाई भव्य जीव है, वो भी मनुष्य है, देखने में इतनी बुराई क्या हो रही है? होता है कि नहीं होता? नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं देखें। हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं होना चाहिए। ये संलेखना का प्रकरण चल रहा है, इसलिए अपन सारे अपने कषायों को ऐसे गुरु नाम गुरु ज्ञान सागर महाराज ने उपकार किया, तो ऐसे गुरु महाराज अपने लिए मिले। इन्होंने भी कितना उपकार किया अपन लोगों के ऊपर, क्या अपन उनके उपकार को चुका सकते? क्या नहीं चुका सकते। इसलिए अपन अपने भी संलेखना के लिए ये सारे अपने जीवन में जितना अपने से बन सके, लेकिन बार बार अभ्यास करना चाहिए राग द्वेष छोड़ने का, यही मुख्य है। शरीर तो वैसे ही छूट जाएगा, लेकिन इस प्रकार से करते हुए हम लोग भी संलेखना को प्राप्त हो, सबको इस प्रकार का संलेखना मरण हो, इसी भावना के साथ। नमोस्तु पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचारण कर्मेण सकल कर्मक्षार्थम भाव पूजा वंदनास्तव समेतम से श्रुत भक्ति का युत्सर्गम करोम्य।